ठीक है। अगर यहां पर कोई डिटेल्स ना लिखी हो तो आप खाली टाइटल से ये चीज जज नहीं कर सकेंगे कि ये पेज जो है ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। समझ आ रही? तो ये बेसिकली आपका जो मैटर डिस्क्रिप्शन है, ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये यूजर को भी बताता है और साथ क्रॉलर को भी ये पता चल रहा होता है कि ये जो पेज है ये इस चीज से मुतालिक है। ये जो भी प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास ई कॉमर्स सर्विसेज भी हो सकती है। अगर ई कॉमर्स है तो आपकी हर प्रोडक्ट की एसईओ अलग अलग हो रही होती है, ठीक है। मसलन हर प्रोडक्ट जो है अगर उसके अंदर वेरिएंट्स मौजूद हैं, उसका कलर चेंज है, उसका साइज चेंज है, तो आपकी हर प्रोडक्ट की जो एसईओ है वो डिफरेंट हो रही होगी। बात समझ आ रही है? इसी तरह आपका अगर कोई जनरल बिजनेस पेज है तो बिजनेस पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट होंगी। जो मेरी सर्विसेज का पेज है उसमें मैं बल्कि एक मिनट देखता हूं, अगर अवेलेबल है तो उस पर चलते हैं। अच्छा, ये मैं एक रेफरेंस साइट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर भी एक छोटी सी अटेम्प्ट जो है एसईओ की हुई भी है। तो मैं आपको दिखाता हूं उसमें किस तरह से चीजें किस तरह से आपस में सिंक कर रही हैं। अच्छा, ये बेसिकली कंपनी की साइट है, ठीक है। बल्कि ये हमारा ही पोर्टल है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का जो मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, ये उसकी साइट है। तो इसके ऊपर आप देखो, सबसे ऊपर जो टाइटल नजर आ रहा है आपको, ये नजर आया? यस सर। वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। यस सर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। ठीक है। यहां पर लिखने को, यहां पर लिखा जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, यहां पर लिखा जा सकता है आईटी कंपनी इन पाकिस्तान। समझ आ रही है बात? अब फर्क बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। अभी आ रहा है वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, इसको किया जा सकता है आईटी कंपनी इन पाकिस्तान, सो ऑन, और सॉफ्टवेयर कंपनी इन पाकिस्तान, सो ऑन, जितने मर्जी में ऑप्शन बनाओ। हमने वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान का चुनाव क्यों किया? कंपेटिटर्स कि इसके जो मार्केट में पहले इसका एनालिसिस दिया जाता है, हमेशा हर साइट का जो है वो पहले एक एनालिसिस दिया जाता है, ठीक है। तो उस एनालिसिस में आपको ये पता चल जाता है कि ये जो कीवर्ड है, मैंने ये इसको एज अ कीवर्ड यूज किया हुआ है कि ये जो कीवर्ड है इसकी सर्च ज्यादा है, लेकिन ये कम लोगों ने यूज किया हुआ है अपनी साइट पर। इसको हम कहते हैं कंपेटिटर्स। जो कंपेटिटर्स रेट है वो कम है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। बात समझ आ रही है मेरी? yes. यानी ज्यादातर लोग जो हैं वो जब गूगल में सर्च करेंगे तो वो लिखेंगे वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन ये जो कीवर्ड है ये बहुत कम कंपनीज ने यूज किया हुआ है, तो इसलिए इसका जो कंपटीशन है वो कम है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। तो कीवर्ड्स के अंदर जब हम काम करते हैं एसईओ के अंदर, तो हम सबसे पहले उसका एनालिसिस लेते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये बेसिकली हमारे काम के हैं भी या नहीं है, ठीक है। मैं कोई ऐसा कीवर्ड यहां पर यूज कर लेता हूं कि जिसको आधी दुनिया ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसमें फिर आप सोच लें मेरा नंबर कहां पर आएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी और आसान टूल है वो है कौन सा? गूगल। आज फल गया हो, आज फंस गया ना। कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। सामान्य अपने पहले कस्टमर खोज है? नहीं, ये हमारे साथ लॉन्ग में चलेगा यार, सारे ही हमारे। तो अच्छा, सॉरी, इसको नेक्स्ट उसमें बोलता हूँ मैं, वो भी दिखा देता हूँ। आपको समझ आ रही चीजें, स्ट्रैटेजीज का अंदाजा हो रहा है? ये गुड बाय डाटा। सर ये कीवर्ड प्लानर, इसमें टूल्स है ये कीवर्ड्स के लिए? हाँ, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यानी इसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आप खुद बहुत बड़े गुरु हैं, ठीक है। क्योंकि जो डाटा आपको गूगल दे रहा है, इट्स मीन कि वो ऑथेंटिक है, ठीक है। वो उधर से उठा के तो नहीं देगा ना। यही सर मैंने सर, ये तो गूगल एड्स के नाम से सर्च किया था मैंने सर। क्या चीज? यही वाला। तो ये बेसिकली उसकी सर्विस है ना। अच्छा। गूगल एड्स की, और दो चीजें चल रही है। एक चल रहा है गूगल एडसेंस और एक है गूगल एडवर्ड।
ठीक है। एडसेंस वो है जिससे आप पैसे कमाते हैं, और एडवर्ड्स वो है जिस पर आप पैसे लगाते हैं। इसका मैं बोल रहा था सर, यूट्यूब के ये जो हाँ, वो जो यूट्यूब मोनिटाइजेशन है वो सर हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। दो पार्ट्स हैं। एक चीज जो है वो है आपकी गूगल एडसेंस, जो आप लोग ब्लॉग्स बनाते हैं या जो लोग बनाती हैं, मुख्तलिफ साइट्स बनाते हैं, न्यूज की, मैगजीन्स की, उसके बनाने का क्या मकसद होता है? आपने देखा उस पर एड्स लगे होते हैं गूगल के, ठीक है। Yes, sir. उस पर ट्रैफिक आती है, जितनी ट्रैफिक आएगी उतना रेवेन्यू जनरेट होता है। बेसिकली गूगल आपको हर क्लिक के ऊपर भी और हर इंप्रेशन के ऊपर भी पे कर रहा होता है। यस सर, समझ आ रही है बात? यस सर। उसको हम कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। अब ये जो सीपीसी है, फिर इसके आगे बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। किस कंट्री में कौन सी आपकी सीपीसी चल रही है, वहां पर उसका जो सीटीआर है वो क्या है। अब मैं बहुत ज्यादा टर्म तो नहीं, बस आपको पता है वैसे, ठीक है। सीटीआर होता है जिसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, जो होता है कि हर वेंडर ने अपना एक रेट दिया होता है कि मैं क्लिक होने पर मैं इतने पैसे जो है वो पे करूंगा, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से फिर वो काफी अच्छा, यानी आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग साइट्स है। एक साइट है प्रो पाकिस्तानी के नाम से, काफी मशहूर, बहुत बड़ा ब्लॉगर है बहुत बड़ा। और ये सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जर्नल, पॉलिटिक्स के हवाले से और एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो प्रो पाकिस्तानी के ऊपर आपको वो बहुत सारा कुछ मटेरियल मिलेगा और उस पर बहुत अच्छी ट्रैफिक है। इसी तरह आप देख लो आपकी OLX, कभी पैसे दिए OLX को आपके अलावा? दिल्ली का था 24 घंटे के लिए ऐड अगर देना हो फिर नहीं देना, वैसे फीचर करना तो फिर देना पड़ता। फीचर के अलावा भी मेरी जान अब एक से दूसरा ऐड पोस्ट नहीं करने देगा वो, वही ठीक है सर। वही अब जो सिलसिला है, अब देखें, जब इनिशियली जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसका एक प्रमोशनल फेज चल रहा होता है, ठीक है। वो प्रमोशनल फेज जो था वो उन्होंने कमाल किया, जिसमें उन्होंने एक मखसूस एक जो होती है ना, जिसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलप करते हैं, वो उन्होंने कर ली है। OLX ने भी कर ली, पापीज ने भी कर ली, ठीक है। और इस तरह जितने बड़े बड़े आपके पोर्टल्स मौजूद हैं इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब ने अपनी अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उन सारों के। तो अगर वहां पर वो उनका कोई एक एड, सिर्फ आप ये देखो कि 3 मिलियन या 4 मिलियन लोग देखते हैं और एक इंप्रेशन पर उनको अगर कम से कम 25 पैसे या 30 पैसे मिल रहे हैं, तो कितनी कैलकुलेशन हो जाती है? अगर 4 मिलियन 40 लाख लोग एक दिन में विजिट कर लेते हैं साइट को, ठीक है, तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि उसको आप जब प्लस करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 से, ये मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है। अमूमन 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये तक भी चली जाती है कॉस्ट, ठीक है। तो आप खुद सोच लेंगे उसका रेवेन्यू कितना बड़ा जनरेट होता है। मैंने 1000 रुपए दिया था अभी पीछे 14 दिन के लिए फीचर, जो फीचर ऐड के लिए दिया था। ये एडिशनल इनकम है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये एडिशनल इनकम। आप देखो कभी OLX पर आपने बगैर OLX एड्स के चला है आज तक, ठीक है। हर 4-6 एड्स के ऊपर जो एड्स होते हैं उनके बाद एक एड गूगल का लगा हुआ है, ऐसा ही है ना। ऐप ओपन करके देख लेना आप, यस सर, ठीक है। तो वो बेसिकली इनकम रिसोर्स जो जनरेट हो रही है वो गूगल क्यों दे रहा है? क्योंकि उस पर ट्रैफिक आ रही है, उस पर कंटेंट आ रहा है। तो जहां पर भी कंटेंट इन्वॉल्व होगा, जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, वहां पर आपका CPC, CTR, ये दोनों चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। समझ आ रही है बात? यहां तक बात समझ आ रही? तो कीवर्ड प्लानर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। कीवर्ड प्लानर जो है ये इन एक्चुअल क्या करता है कि ये आपको हेल्प आउट करता है, आपको ये बता देगा कि यार इसका कंपटीशन क्या है। ये जो कीवर्ड आप अपनी साइट पर चाहते हो, अभी जो मैंने टाइप किया ना, आप देखो मैंने सिंपल टाइप किया था futuretech.com.pk। अब इसको जरा ध्यान से जरा देखना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। futuretech.com.pk ये मेरा कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये मेरी साइट का URL है, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सच एज मेरी साइट जो है वो सर्च होनी चाहिए। अभी जैसे ये मैंने एक सर्च किया है ना, अब मैं इसको एक जगह पर और लिखता हूं, google.com पे हमारा कीवर्ड क्या था? वेब डेवलपमेंट कंपनी पाकिस्तान, वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड था हमारा। यस, यहां इन एक्चुअल मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं आया, ठीक है। यहां पर
देखना ये है कि क्या मेरी जो कंपनी है वो लिस्ट डाउन हो रही है या नहीं हो रही। नहीं आ रही है। आ रही है नहीं,